पहली ब्रेकिंग न्यूज हमारे सामने आ रही है। ब्रेक करिए। रूस के हमलों से दहला यूक्रेन का खेरसॉन। ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए खेरसॉन के थर्मल पावर प्लांट पर बड़ा हमला हुआ। ये देखिए जरा रूस के एयर स्ट्राइक से पावर प्लांट में विस्फोट। एक और बड़ी खबर सीधा आइए। ब्रेक करिए। यूक्रेन के नीप्रो में रूस का विनाशक हमला। बड़ी खबर। तीन स्कैंडर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से दहलाया गया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। के बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आइए। ज़ैपोरिज्जिया में रूस का बहुत बड़ा हमला। ब्रेक करिए जरा। यह बहुत बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। टॉस वन MLRS अटैक से भीषण बमबारी। यह देखिए ब्रेकिंग और शॉट। ये देखिए, ये बड़ी खबर आपके सामने। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट दिखाइए। किस तरीके से रशिया के बड़े हमले शुरू हो चुके हैं, बड़े अटैक चल रहे हैं। ये तस्वीरें रशिया और यूक्रेन वॉर की हैं, यानी शांति का रास्ता अभी नहीं दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आपके सामने इस वक्त दिखा रहा हूं मैं। ब्रेक करिए जरा। दक्षिण लेबनान में इजरायली हमलों से कोहराम। ब्रेक करिए जरा। आइए नितिन तेजी से। दक्षिण लेबनान में इजरायली हमलों से कोहराम। 12 क्षेत्र में मिसाइल हमले से उड़ाई इमारत। ये विजुअल देखिए जरा। विस्फोट में जमींदोज हिजबुल्लाह कमांडर का घर। एक बार फिर से शॉट को प्ले करिए। दक्षिण लेबनान का यह विजुअल हमारे सामने आ रहा है। यह देखिए जरा। एक और बड़ी खबर सीधा आइए। कैम्प 1 से वेस्ट बैंक में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। यह देखिए नेबलस में आईडी विस्फोट में इमारत तबाह। यह देखिए विजुअल देखिए। गिरफ्तार फिलिस्तीनी लड़ाके का घर जमींदोज कर दिया गया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट। और अब एक बार फिर से कैंप 4 पर आइए। इस वक्त बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। रशिया का रुख कर रहे हैं पोक्रोवस्क में आमने सामने की जंग। ब्रेकिंग और शॉट। प्लेट ऑन। फ्रेम पुल आउट होगा थोड़ा। यह देखिए रूसी ठिकानों पर यूक्रेनी सेना की फायरिंग। बड़ी खबर। इंडस्ट्रियल इलाकों को वापस लेने की कोशिश में यूक्रेन। एक और बड़ी खबर सीधा आइए कैंप 4 से। खार्किव इलाके में यूक्रेन का विनाशक हमला। बड़ी खबर वोवोचांस्क में। दोनों शॉट दिखाइए। रशिया और यूक्रेन वॉर की तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर। कैंप 4 पर आइए जरा। ये देखिए, आपने नोबेल पीस प्राइज के बारे में सुना है? हम सबने सुना है, लेकिन फीफा ने पीस प्राइज बना दिया है। फुटबॉल एसोसिएशन ने पीस प्राइज और किसको दिया है? ट्रंप को। किसके लिए दिया है? भाई शांत रहिए, कोई नुकसान नहीं करिए। बड़ी खबर देखिए जरा। ट्रंप को मिला पहला फीफा शांति पुरस्कार। ट्रंप ने खुद ही अपने कंधे में पहना लिया। देखिए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर। ये देखिए, वाह 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 वाह। आई मी माई सेल्फ, मैं खुद को बहुत पसंद करता हूं। वॉशिंगटन में फीफा अध्यक्ष ने किया ऐलान। एक बार फिर से शॉट को प्ले करिए जरा। ट्रंप को दुनिया में शांति प्रयासों के लिए सम्मानित किया गया है। ये देखिए खुद ही पहन लिया ट्रंप ने अपना। ये देखिए मेडल। क्या बात है। आई मी माई सेल्फ, मैं खुद को बहुत पसंद करता हूं। आई एम माई ओन फेवरेट। ये देखिए जरा। आइए जरा इसके बाद 8 खबरें मैं आपको दिखा रहा हूं। तेजी से हम आगे बढ़ेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर ये देखिए। रशिया 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 आपके सामने। कैंप 4 पर आइए। हमारे सामने सबसे चिंताजनक बात आप जानते हैं क्या है? कि जैसे ही स्टीव विटकॉफ अमेरिका वापस पहुंचे हैं, यूक्रेन के ऊपर हमले तेज हो गए हैं। पीछे ब्रांडिंग चेंज करिए नितिन, दैट्स अ फॉर्मेट। ये देखिए जरा। आइए जरा ये सारी खबरें दिखाइए। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। 4 बजे की 4 बड़ी खबरें। ये देखिए जरा। पहली बड़ी खबर, अफगानिस्तान पाकिस्तान में जंग शुरू। मुनीर के एक्सटेंशन से आर्मी में बगावत। कीव पर साल की सबसे बड़ी बमबारी। और जंगी मोड में वेनेजुएला। यहां पर वो तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। हमारे सभी मेहमान जुड़े हुए हैं। क्या आरजू मैम जुड़ चुके हैं हमारे साथ? आइए जरा इस सब के बीच में एक बड़ी खबर। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में तेज हुई जंग। ब्रेक करिए जरा। बोल्डक बॉर्डर पर भीषण फायरिंग से कोहराम। ये देखिए जरा। बड़ी खबर।
अफगानिस्तान की सेना ने किया विध्वंसक हमला, पाकिस्तान के हमलों का दिया करारा जवाब। ये देखिए जरा आमिर साहब, बोल्डक बॉर्डर पर रात भर दोनों तरफ से फायरिंग। ये विजुअल्स को हम वेरीफाई नहीं कर रहे लेकिन आ रहे हैं ये विजुअल्स। ये इस वक्त की बड़ी खबर, एक और ब्रेकिंग न्यूज सीधा ये बड़ी खबर, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। डूरन लाइन पर पाकिस्तान अफगानिस्तान सेना में भीषण जंग। ब्रेक करिए जरा। चमन बॉर्डर से स्पिन बोल्डक तक रात भर फायरिंग हुई है। बड़ी खबर, बलूचिस्तान और कंधार के रिहायशी इलाकों में दहशत है। ब्रेकिंग और शॉट ये देखिए, बोल्डक के रिहायशी इलाकों में पाकिस्तान ने दागे गोले। ये देखिए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए। ये इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। एक और बड़ी खबर सीधे आइए, ब्रेक करिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जंग है, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान का बारूदी विध्वंस दिखाइए जरा। ये देखिए जरा, अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर आर्टिलरी फायरिंग की है, जबरदस्त। पाकिस्तान की सैन्य ठिकानों को आर्टिलरी फायरिंग से दलाया है। अफगान हमले में पाकिस्तान को काफी नुकसान का दावा है। ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए नितिन जरा। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो तनाव है उसकी तस्वीरें आपके सामने आ रही है। ये देखिए जरा, आमिर सब करिएगा इसका जरा, और लोकेशन लिखिए जरा। चमन बॉर्डर लोकेशन जरूर मेंशन करिए। नितिन तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट दिखाइए जरा, तीनों ब्रेकिंग तीनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। और आरजू मैम मेरे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम, ये तो कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अफगानिस्तान इंतजार कर रहा था कि मुनीर को कब एक्सटेंशन मिले, और जब एक्सटेंशन मिलेगा तो एक दे विल गो ऑल गन्स ब्लेजिंग। मुझे लगता है इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग कुछ भी नहीं हो सकता है। अब मैं उनको आर्मी चीफ बोलूं या चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बोलूं या नेवर टू बी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर बोलूं, खैर एनीवे लीव इट। मैम आप क्या कहेंगे, ये जो हुआ हालात इनके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए सर, ये तो पहले भी अटैक चल रहे थे, किसी टाइम पे भी अटैक रोके नहीं गए थे, लेकिन इस वक्त एकदम से कल रात को बढ़ गए। और कहा यही जा रहा है कि चमन बॉर्डर, जैसे आपने भी बताया कि वहां पर एक बार फिर जो है वो क्लैशेस शुरू हुए, और अभी तक जो है वो कुछ खास डिटेल सिवाय इसके कि क्लैशेस शुरू हुए, इसके अलावा कोई डिटेल्स पाकिस्तानी मीडिया में भी आई नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि ये जो पहले छोटे मोटे अटैक चल रहे थे, ये उससे बड़ा अटैक समझा जा रहा है। और ये इस वक्त क्लैशेस जो है ये बढ़ते हुए मैं अपने दर्शकों को एक बात बताना चाहूंगा। यहाँ पर मैं आपका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं प्रमोशन करना चाहता जरूर हूं। अगर आपको पाकिस्तान के हालात के बारे में समझना है या सिचुएशन को अंडरस्टैंड करना है, तो हमारे चैनल के अलावा अगर आपको एक नई चीज अगर कुछ देखना है, नई तो है नहीं, वो है आरजू मैम का पॉडकास्ट या आरजू मैम का यूट्यूब चैनल। आप उसमें जाइए, आरजू काज़मी टाइप करिए, आपको पूरा एनालिसिस उसमें मिल जाएगा। लेकिन इस सब के बीच में मैं चाहूंगा कुछ देर के लिए टिकर में हमारी खबर को ऑन करके रखें। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग और शॉट। भीषण हमलों के बीच बोल्डक में अफरा तफरी। ब्रेक करिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। फायरिंग के बीच हाईवे पर वाहनों का लंबा काफिला। जंग के बीच सुरक्षित ठिकानों की ओर भाग रहे लोग। ये देखिए जरा, लगातार हो रहे धमाकों से भगदड़ जैसे हालात। इस वक्त की बड़ी खबर, ओपन सोर्स इंटेल से बड़ा दावा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मैं चाहूंगा इसके जरा 5 विंडो शॉट दिखाइए जरा। ये इस वक्त की बड़ी खबर, पाक अफगान में भीषण जंग। जो हमारे पास विजुअल्स आ रहे हैं वो हैरान करने वाले आ रहे हैं। ये देखिए जरा, टिकर पे अगर खबर ऑन कर दें आप प्लीज, थैंक यू वेरी मच। बोल्डक बॉर्डर पर भीषण फायरिंग चल रही है। अफगानिस्तान सेना का मूवमेंट है। डूरन लाइन पर आर्टिलरी फायरिंग चल रही है। नितिन, इसी फ्रेम में एक बार हम आरजू मैम को लेंगे, लेकिन पहले जरा वीडियो की दिखा दे और पीछे फायर वाला रखेगा। आइए जरा वीडियो कीपर, वेल डन राणा साहब कैमरा पर। ये देखिए जरा, पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग शुरू हो गई है। ये इस वक्त यहां पर नितिन विजुअल्स चेंज करिए, हमारे पास लैंडस्केप वाले विजुअल्स भी है, वो दिखाइए। बोल्डक बॉर्डर पर रात भर भीषण फायरिंग होती रही है और उससे कोहराम मच गया। चमन बॉर्डर पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान में आमने सामने की जंग चल रही है। चमन बॉर्डर की ओर से अफगानिस्तान सेना का मूवमेंट तेज हो गया है। डूरन लाइन में कई जगह पर आर्टिलरी फायरिंग चल रही है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक बार जरा कैंप 4 पर फिर से आइए और वो 5 विंडो के साथ आरजू मैम के पास में वापस चलूंगा। मैम, क्रिटिकल सिनेरियो है और ये तब हो रहा है जब अभी भी मिडिल ईस्ट में बातचीत की कोशिशें चल रही हैं अफगानिस्तान के साथ। क्या यह समझा जाए मैम कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अब यह सबसे वर्स्ट सिनेरियो है
जी हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जो बातचीत चल रही है उसके साथ साथ जो स्टेटमेंट पाकिस्तान से चलाई जा रही है अफगानिस्तान को लेकर, यकीनन वो भी इस वक्त ऐसा काम कर रही है जिससे कि ये अमन हो नहीं पा रहा। अगर हम एक तरफ बातचीत करेंगे और दूसरी तरफ हम ये कहेंगे कि पाकिस्तान में हर तरह के क्राइम में सिर्फ अफगानिस्तान के सिटीजन ही इन्वॉल्व हैं, तो फिर डेफिनेटली ये चीज़ जो है वो मुश्किल हो जाएगी कि अमन कैसे लाया जाए। लेकिन इस वक्त यकीनन जो बॉर्डर पे दोबारा से एक बड़े स्केल पे कह लीजिए जो दोबारा से क्लैशेस शुरू हुए हैं, वो रोकना भी इस वक्त पाकिस्तान फोर्सेस के लिए एक चैलेंज है, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही आप जानते हैं कि कई लोगों को प्रमोशन मिली है, कई की एक्सटेंशन हुई है, तो अब उन्हें अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि ये सब कुछ ठीक हुआ है, या जो एक्सटेंशन और जो प्रमोशन मिली है वो ठीक हुई है, क्योंकि ये इस लड़ाई को या इन क्लैशेस को रोक पाएंगे अगर। मैम, मैं अगली खबर पे आपका रिएक्शन नहीं ले रहा हूं, मैं पहले ही बता रहा हूं, क्योंकि आप पाकिस्तान में रहती हैं, आप फियरलेस जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आई डोंट वांट माय सीनियर कोलीग और माय वेरी डियर फ्रेंड टू बी इन ट्रबल। मैं आपके साथ इस पे चैट जरूर लूंगा हमारे सहयोगियों से, हमारे खास मेहमानों से, लेकिन अगली बड़ी खबर है, मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं इस वक्त की बड़ी खबर। पाकिस्तान सेना में मुनीर को लेकर हो सकती है बगावत, ब्रेक करिए। हसीम मुनीर के एक्सटेंशन से पाक सेना में बड़ा विवाद, हसीम मुनीर को सीडीएफ बनाने के कई जनरल्स नाराज। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। जनरल नोमान जकारिया ने मुनीर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अफगानिस्तान टाइम्स का बड़ा दावा, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये देखिए अब जो हम आपको दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए। मुनीर का एक्सटेंशन, पाकिस्तान में विद्रोह की आग। मुनीर के एक्सटेंशन से पाक सेना के में अंदर खाने विवाद बढ़ गया है। इन्फेंट्री कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नोमान जकारिया ने मोर्चा खोल दिया है। हसीम मुनीर को सीडीएफ बनाने से कई सीनियर जनरल नाराज हैं। हसीम मुनीर की जगह अगले आर्मी चीफ दौड़ में शामिल थे जकारिया। मैं चाहूंगा यही खबर की ब्रेकिंग लीजिए नितिन, और सीधे चलिए जल के सिन्हा सर के पास। ऊपर यही खबर की ब्रेकिंग लगाइए आप सिन्हा सर। क्या मुझे कहते में बड़ा हैरानी हो रही है, लेकिन हमारे साथ 3 एग्जाम्पल्स हैं, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ, यहां तक कि बाजवा, लेकिन इन सब लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ा था। ये भाई साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन ही तोड़ दिया है। क्या होगा आसिम मुनीर का? देखिए, आसिम मुनीर की जो आपने पूछा क्या हाल होगा, उनकी वही हाल होगी, क्योंकि इनके परवान बहुत चढ़ गए हैं। और जिस तरह से उनको थोड़ा सा मिला, खास करके ये डीप स्टेट का जो अमेरिका का है, और जिस तरह से चीजें इनकी नजदीकियां बड़ी डोनाल्ड ट्रंप से, इन्होंने सोचा कि शायद पूरे के पूरे पाकिस्तान की 25 करोड़ जनता जो है शायद इनके आगे बिछ जाएगी। और पूरी आर्मी में आपने जो नाम लिया है जनरल नोआम जकारिया का, उनके साथ मैं यूएन में किया है थोड़ा सा, वो मेरे नीचे काम किए हैं। ये अभी कोर कमांडर है 1 कोर में, जो मोंगिया में। एंड 1 कोर इज अ वेरी वेरी प्रोफेशनल कोर। ये डीजीएमओ रहे हैं वहां। तो उनके साथ इन्होंने, मुनीर साहब ने क्या किया था कि जब जैसे हुआ तो तकरीबन 1500 ऑफिसर्स की कोर्ट मार्शल, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करा करके उनको निकाली, जो भी उनको ऐसा लगता था कि उनके बरखिलाफ होंगे। मगर अभी बहुत 9 कोर हैं वहां। 9 कोर के अंदर में यदि आप 4 कोर को ले लीजिए, जो 11 कोर है, 12 कोर हैं, उसके जो रिजर्व इन्होंने डाले हुए हैं बोथ केपीके में और बलूचिस्तान में। इसके लिए अलावा सारे के सारे कोर कमांडर्स के अगेंस्ट में कि इनको आपने आजीवन बना दिया है। ये आप सोच सकते हैं कि फील्ड मार्शल आजीवन, ही इज इम्यूनिटी ऑफ एवरीथिंग, ही कैन डू एनीथिंग। उनको इम्यूनिटी। मेरे पास तो जानकारी ये भी है, मैं कोट नहीं करूंगा, पीसीआर मैंने कहा है वहां पर पहली ब्रेकिंग लगाने के लिए। मेरे पास तो जानकारी ये भी है कि कई जजेस ने इस्तीफा दे दिया है। अब मैं कोट नहीं करूंगा कहां से वो जानकारी है, बिकॉज आई डोंट वांट देम टू बी इन ट्रबल। लेकिन इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, सीधे आइए ब्रेक करिए। पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा है इमरान खान, ये देखिए जरा। इमरान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा घोषित। ब्रेकिंग और बाइट। अब मैं एक बार फिर से आरजू मैम के पास आ रहा हूं, क्योंकि आरजू मैम हमारे पास बस 5 मिनट और है हमारे साथ। मैम, मुझे एक चीज समझाइए, ये हालात देख रही हैं आप, इमरान खान इनके लिए खतरा है और वो खुद अब बुलेट प्रूफ पहन के बन चुके हैं, अपने पद पर आ चुके हैं। अब उनको इमरान खान से डर लग रहा है। मतलब एक वर्ड होता है अंग्रेजी में ऑक्सीमोरॉन, ये वही है एकदम। खुद तो आप कह रहे हैं कि मुझे कोई डर नहीं है, मैं हमेशा रहूंगा इस पद पर, और यहां पर आप कह रहे हैं कि इमरान खान खतरा है।
बिल्कुल ऐसा ये कल हुई। और पहले तो मैं आपको जजेस का बता दूं, बिल्कुल कुछ जजेस ने रिजाइन किया है ये 27 अमेंडमेंट के बाद, और मजीद का भी हो सकता है। मैम मेरे सोर्स आप ही हैं, चलिए आपने बोल दिया तो मैं बता ही देता हूँ। गो अहेड मैम। तो मैं आपको बताऊं कि ये जो इन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पे काफी रिएक्शन आ रहा है। ना सिर्फ ये कि कह लीजिए बल्कि फौज के अंदर से भी कुछ लोग ऐसे जिनको ये बात पसंद नहीं आई है। जिस तरह से इमरान खान को गद्दार बताया गया, जिस तरह से इमरान खान को कहा कि ये स्टेट के लिए खतरा है, और साथ ही इमरान खान को कहा गया कि ये भारत के साथ मिले हुए हैं, और इनके जो लोग ट्विटर पर हैं या किसी जगह सोशल मीडिया पर वो भारत को खबर देते हैं। तो ये जो चीजें चल रही है, और इमरान खान को बार बार ये अपने लिए खतरा बता रहे हैं, जबकि अब तो ये बहुत पर आ चुके हैं, हर तरह की पोस्ट मिल चुकी है, फिर भी इमरान खान जो है वो पता नहीं इमरान खान से क्यों इतना डर रहे हैं। right. तो डेफिनेटली यहाँ पर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बैकफायर कर जाएगी, कई लोगों का ये भी कहना है। ठीक है मैम, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता है आपको आज थोड़ा जल्दी जाना है, बट थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। कैंप 4 पर आइए एक बार। आप जानते हैं क्या हो रहा है? वेनेजुएला पे कभी भी हमला हो सकता है, हम आपको ये लगातार 10 दिन से बोल रहे हैं। लेकिन अभी के हालात ये है कि मादुरो की फौज जो है वो ऑल आउट ट्रेनिंग कर रही है। दिखाइए जरा यहां पर वेनेजुएला की ब्रांडिंग, आज की बड़ी खबर। और मैं पिनाक सर के पास आने वाला हूं क्योंकि यहां पर बहुत बड़ा एक रोल होने वाला है। ब्रेक करिए, वेल डन पीसीआर। अमेरिका से जंग की तैयारी में वेनेजुएला, ब्रेक करिए। हम लोग की आशंका के बीच वेनेजुएला का शक्ति प्रदर्शन, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बड़े पैमाने पर युद्ध अभ्यास कर रहा है वेनेजुएला, ये देखिए जरा। फाइटर जेट की उड़ान से अमेरिका को जंगी चेतावनी। वेल डन पीसीआर, ये देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग वेनेजुएला की, सीधे आइए। वेनेजुएला ने दिखाई एयर डिफेंस पावर, ब्रेकिंग और शॉट। रूस से मिला एयर डिफेंस सिस्टम किया एक्टिव, ये देखिए जरा बड़ी खबर। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। कैरेबियन कोस्ट में एयर डिफेंस मिसाइल किया फायर, ये देखिए। दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट दिखाइए जरा, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। ये इस वक्त की बड़ी खबर। वेनेजुएला जो है वो जंग की तैयारी कर रहा है। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेक करिए। अमेरिका से जंगी तनाव के बीच हाई अलर्ट पर वेनेजुएला, ब्रेक करिए। संदिग्ध घुसपैठ पर वेनेजुएला ने उड़ाए F-16 फाइटर जेट शॉट्स के साथ। वेनेजुएला एयर स्पेस से संदिग्ध विमान को खदेड़ा गया। अमेरिका वेनेजुएला तनाव के बीच हाई अलर्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, मादुरो के सत्ता छोड़ने पर किसी डील की संभावना, ब्रेक करिए, खत्म हो चुकी है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का बड़ा दावा, ब्रेकिंग और शॉट। रूबियो ने कहा मादुरो ने हर वादा तोड़ा है। वेनेजुएला संकट पर अमेरिका का रुख हुआ और खड़ा। तीनों ब्रेकिंग, तीनों शॉट लीजिए, सीधे चलिए। मेरे साथ इस वक्त पिनाक सर मौजूद है। ये परफेक्ट शॉट्स है, दोनों शॉट्स को मिक्स करते रहिएगा। पिनाक सर के पास चलिए। पिनाक सर, सबसे इंटरेस्टिंग एलिमेंट क्या है यहां पर? अगर मैं देखता हूं, जब ट्रंप पहली बार आए थे सत्ता में तो उन्होंने पहले कोशिश की, अब मैं वो ट्रंप को जिम्मेदार नहीं कहूंगा, उसके ऊपर जॉन बोल्टन के ऊपर इल्जाम लगा था कि मादुरो खड़े थे और ड्रोन अटैक हुआ। वो उनकी कोशिश नहीं होगी, चलिए किसी और की होगी। लेकिन कू कराने की कोशिश की, उनका डिफेंस मिनिस्टर पलट गया, उनका एक जनरल जो है वो कोलंबिया के रास्ते आज अमेरिका में सेटल्ड है। और एक और इंसान जो अभी जिस तरीके से नोबेल प्राइज विनर है, तब एक और सज्जन थे जो आज इस वक्त जॉर्ज वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी या किसी अमेरिकन यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। ट्रंप फिर से कोशिश कर रहे हैं। पिछली बार रशिया ने साथ दिया था, इस बार भी वेनेजुएला का इन कंडीशंस में क्या रशिया साथ देगा? मुझे तो लगता है रशिया जरूर साथ देगा, पर हमें यह समझना है कि ये ट्रंप साहब ये ऐसा क्यों कर रहे हैं। दो बातें हैं इसमें। एक तो वेनेजुएला का जो तेल है, वेनेजुएला एक बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है तेल का, क्रूड ऑयल का। और दूसरी बात यह है कि ट्रंप ने टैरिफ से भी ट्राई कर लिया, पर अभी भी उनको 3 ट्रिलियन डॉलर की शॉर्टेज है, उनके जो डेफिसिट है। और उनका जीडीपी जो है, जीडीपी और डेट रेशियो जो है, एकदम उसका संतुलन जो एकदम बिगड़ गया है। इसमें बड़ा इकोनॉमिक रीजन है। अपना वर्चस्व की तो बात है ही है कि भाई हमारे बैकयार्ड में हम जो मर्जी कर लें। ये उन्होंने जैसे एक पुराने प्रेसिडेंट थे अमेरिका, उनका नाम था मॉनरो, तो उनका एक डॉक्ट्रिन था, उसका नाम था मॉनरो डॉक्ट्रिन, कि हमारे बैकयार्ड में हम जो मर्जी करेंगे,
हम कुछ नहीं कर सकते। इसके बाद अब इन्होंने, लगता है मुझे, ट्रंप ने तो शुरू किया है कि ट्रंप डॉक्ट्रिन, तेल पे कब्जा करना ही इनका सबसे बड़ा मकसद है, और मुझे लगता है इसीलिए वो इतना जोर लगा रहे हैं। अंडरस्टूड। क्योंकि देखिए वेनेजुएला ने ना तेल बेचना शुरू कर दिया है इन अदर करेंसी। अरे सर आप सोचिए, आप मतलब मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जिस अमेरिका ने वेनेजुएला के ऊपर सैंक्शंस लगाए 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद, सबसे पहले बाइडेन की टीम वेनेजुएला पहुंचती है सबसे पहले, और वो सैंक्शंस हटाने की बात करती हैं। सर आप मेरे साथ बने रहिए, लेकिन कैम वन पर आइए। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, मादुरो भी कोई दूध के धुले नहीं है, बहुत बुरे बुरे काम हो रहे हैं वहां पर, बहुत बुरे हालात हैं, बट यहां पर डिसाइड करना है कि कौन जीत रहा है। हम नहीं डिसाइड करेंगे। आप देखिए वेनेजुएला में हिजबुल्लाह की मौजूदगी, ब्रेक करिए। वेनेजुएला में ईरान की IRGC है तैनात, बड़ी खबर। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का सनसनीखेज दावा, बड़ी खबर। ये देखिए ब्रेकिंग और शॉट, ईरानी इंटेलिजेंस कर रही है ड्रग कार्टल्स की मदद, मार्को रूबियो ने कहा है। कैरिबियन क्षेत्र को नुकसान पहुंचा रहा है वेनेजुएला। ये देखिए एक और चिड़िया उड़ाई गई है। लेकिन इस सब के बीच में कैम वन पर बड़ी खबर, जंग की वार्निंग के बीच बेखौफ मादुरो। दिखाइए, मादुरो ने डांस करके अमेरिका को दिया सीधा संदेश। मादुरो का संदेश, वेनेजुएला किसी से डरता नहीं है, मादुरो किसी के सामने झुकता नहीं है, मादुरो को अंदरूनी हमले का खौफ। बड़ी खबर, ब्रेक करिए। मादुरो ने बढ़ाई अपनी सुरक्षा, ये रिपोर्ट आ रही है। मादुरो की सुरक्षा में लगे गार्ड्स बदले जा रहे हैं। बड़ी खबर, आइए जरा, ये बड़ी खबर, मादुरो को हत्या का खौफ, इस वक्त की बड़ी खबर। पीछे ब्रांडिंग रखिएगा। ये देखिए वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो लगातार अपनी सुरक्षा बढ़ा रहे हैं। मादुरो सुरक्षा में लगे गार्ड्स को लगातार बदल रहे हैं। बगल में दिखाइए मादुरो कर क्या रहे हैं। मादुरो लगातार फोन बदलकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बड़ी खबर, एम्बुलेंस हल्का साफ कर दीजिएगा। मादुरो लगातार लोकेशन बदल रहे हैं। क्यूबा के डिफेंस फोर्स मादुरो की सुरक्षा में लगी है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, ये देखिए, ब्रेक करिए जरा। वेनेजुएला में तनाव के पीछे इलॉन मस्क, ये देखिए अलग अलग चिड़ियाएं उड़ाई जा रही हैं। मादुरो ने इलॉन मस्क पर लगाया आरोप, काराकास में विरोध बढ़ा रहे मस्क। ये देखिए जरा, इस सब के बीच में आइए जरा, हमारे जितने भी दर्शक हैं मैं आपको लेके जा रहा हूं एक बार फिर से आप पाकिस्तान को लेकर। जिप का फ्रेम ये देखिए जरा, पाकिस्तान से बड़ी खबर आ रही है। मनीष के पास में जाने वाला हूं, ब्रेक करिए। फुल स्क्रीन ब्रेकिंग, पाकिस्तान से फुल स्केल वॉर की तैयारी में अफगानिस्तान, ब्रेक करिए जरा। बलूचिस्तान कंधार बॉर्डर पर बड़ी टेंशन, ये देखिए जरा, ब्रेकिंग और शॉट। कंधार के स्पिन बोल्डक में बड़ा डिप्लॉयमेंट, ये देखिए जरा। डूरन लाइन पर तालिबान लड़ाकों का जमाव रहा, इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, सीधे आइए, जो बड़ी खबर मैं दिखा रहा हूं, ब्रेकिंग, बहुत बड़े जंग की तैयारी में अफगानिस्तान। नितिन इसके शॉट्स दिखाइएगा, अभी लेटेस्ट शॉट्स आए, ये देखिए जरा, विजुअल देखिएगा जरा, ये देखिए जरा। फर्स्ट ऑन TV9, बॉर्डर की ओर अफगानिस्तान सेना का मूवमेंट, ये देखिए। पाकिस्तान बॉर्डर की ओर सैन्य वाहनों का लंबा काफिला, ये देखिए। चमन बॉर्डर के नजदीक अफगानिस्तान का बड़ा डिप्लॉयमेंट चल रहा है, ये देखिए। एक और बड़ी खबर इसके साथ आपके सामने आ रही है, डूरन लाइन की ओर बड़ी, बहुत बड़ा सैन्य मूवमेंट, ब्रेकिंग और शॉट। अफगानिस्तान कर रहा है बड़ी सैन्य तैनाती, ये देखिए शॉट देखिए जरा। टैंक और आर्मर्ड व्हीकल्स का दिखा लंबा काफिला। अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एकदम एक्सट्रीम में तनाव चल रहा है। अभी के जो इनपुट आ रहे हैं वो है बिल्डअप हो रहा है। क्या आपको लग रहा है ये फुल स्केल वॉर की तरफ बढ़ रहा है मामला? देखिए, तालिबान प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों से जो मेरी बात हुई है, उन्होंने साफ कहा है कि वो इस पूरे घटनाक्रम को बहुत अच्छे से समझते हैं कि पाकिस्तान कर क्या रहा है। आप ये देखिए कि बगराम एयरबेस को किसी भी कीमत पर अमेरिका के हवाले नहीं करने देगा तालिबान, और उन्हें पता है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को जो भी आप कहें CDF बनाया गया वगैरह वगैरह, सर्वा बने, उसके पीछे एकमात्र मकसद है कि बगराम एयरबेस को कैसे अमेरिका के हवाले किया जाए। और पिछले दिनों जो मैं आपको याद होगा लगातार कह रहा था कि ये सारे फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के तहत पाकिस्तानी सेना और ISI अपने ही इलाके में, अपने ही सेना के पोस्ट पर बहुत सारा अटैक करवा रही थी, सुसाइड अटैक करवा रही थी, ताकि उनको बहाना मिल जाए। और कल रात में उन्होंने जंग शुरू कर दिया है। तो तालिबान प्रशासन से जुड़े कई लोगों से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा हम इसका जवाब देंगे, हमने इसकी तैयारी कर ली है। हम अमेरिकन से लड़े हैं, मुत्ताकी आए थे जब, तो उन्होंने कहा था हम सोवियत से लड़े, अमेरिकन से लड़े, हम एक बार फिर पाकिस्तानी से लड़ेंगे। एक बात खाली और जोड़ दूं, तालिबानियों को पाकिस्तानी सेना और ISI की रग रग पता है, क्योंकि उन्होंने थोड़े दिन उनके साथ काम किया है, तो उन्हें पता है कि इनकी मंशा क्या है। मंशा को फेल कर
वो मुझे कहना चाहिए, बड़ा पुरानी आमिर खान की फिल्म का डायलॉग है कि गुलाम बागी हो गया है। इन्होंने उनको गुलाम बना के रखा था, वो बागी हो गए। ब्रेक करिए इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तान में तालिबान का बारूदी विध्वंस। ब्रेक करिए जरा, पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर विस्फोट है। ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए ब्रेक करिए। लंबे वक्त तक चल सकती है पाकिस्तान अफगानिस्तान में जंग। तालिबान ने कंधार से अपने नेताओं को शिफ्ट किया। बड़ी खबर, बहुत बड़ी खबर, कंधार से और जगान के अज्ञात जगहों पर भेजा गया है। सूत्रों के हवाले से जंग बढ़ी तो कंधार के अंदर बड़े हमले की आशंका है। अफगान सूत्रों से ओपन सोर्स इंटेल का यह दावा है। मैं चाहूंगा खाली इस ब्रेकिंग पर एक छोटा सा टेक। मेरे साथ सिन्हा सर मौजूद है। सिन्हा सर, यह बड़ा हैरान करने वाला अपडेट आ रहा है सर, आपकी इस पर क्या टेक है सर? देखिए, जिस तरह से चीजें आप बता रहे थे स्पिन बॉर्डर से लेके जो कंधार की तरफ जाता है, कंधार में आपको पता है कि अखुंजादा साहब वहीं रहते हैं। मेजर चीज वहां से होती है और चमन से आपका क्वेटा की तरफ जो उनका हाईवे आती है, और वो पूरी की। और आपने एक बड़ा अच्छा बात बताया, खैबर पास वहां से 1500 किलोमीटर दूर है, सिंपल जो कि नॉर्थ में पड़ता है। हमारे दर्शकों के लिए आप मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि तालिबान ने पाकिस्तान से जंग की और लार्ज स्केल हमले की तैयारी कर ली है? 100%। ये पूरा 1500 किलोमीटर पूरा बॉर्डर जो आपका 2640 किलोमीटर का है, ये यदि आप तोरखाम ऊपर नॉर्थ लें और नीचे स्पिन बॉर्डर के टोटल उन्होंने ऑक्युपाई कर लिया, इंक्लूडिंग आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट। आप जो बता रहे हैं तो ये केवल नहीं है कि काबुल से जो, प्लीज बी विद मी, इंक्लूडिंग आर्टिलरी डिप्लॉयमेंट। लेकिन सर प्लीज बी विद मी। इस वक्त की बड़ी खबर, पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी का बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट, ड्रोन हमलों से पाकिस्तानी सैन्य पोस्ट को जलाया। ब्रेकिंग और शॉट, ड्रोन अटैक में पाकिस्तान का सैन्य वाहन तबाह हो गया। ये देखिए जरा, हमलों के दौरान भाग रहे कई सैनिकों की मौत हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग और शॉट्स, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में तहरीक तालिबान। ब्रेकिंग और शॉट, इस्लामाबाद के अंदर टीटीपी लड़ाकों के होने का दावा किया गया है। टीटीपी लड़ाकों ने इस्लामाबाद से वीडियो पोस्ट किया। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए। वीडियो में देखिए इस्लामाबाद की शाह फैसल मस्जिद। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, ओपन सोर्स इंटेल के हवाले से बड़ा दावा किया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। एक और ब्रेकिंग आ रही है। एक बार जरा नितिन कैंपफोर्ट पर आइए जरा। बलूचिस्तान के जियोनी में विस्फोट हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, जियोनी पोर्ट के एंट्री गेट पर धमाकों से हड़कंप है। पोर्ट के नजदीक कार में हुआ बम विस्फोट। ये देखिए जरा, विस्फोट में कार तबाह और पोर्ट के अंदर भीषण आग है। यानी व्हेन इट पोर्स, व्हेन इट रेन्स देन इट पोर्स। हर तरफ से चिंताजनक खबर आ रही है। लेकिन हमारे जितने भी दर्शक हैं, प्लीज बी ऑन अ स्टैंड बाय। अब रशिया की बात हो रही है। ये देखिए, अब आप इसको कैसे लेते हैं कि प्रेसिडेंट पुतिन जब मॉस्को पहुंचे तब हमले हुए, या फिर किसी चीज का इंतजार हो रहा था? मॉस्को में पुतिन, कीव में बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट, यूक्रेन की राजधानी कीव पर इस साल का सबसे बड़ा हमला। ये देखिए जरा, रूसी हमले में कीव के अंदर भीषण तबाही। आमिर साहब, ड्रोन हमलों में कीव का इलेक्ट्रॉनिक पावर प्लांट तबाह। कीव में रूस का बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला। बड़ी खबर। एक और ब्रेकिंग, नितिन आइए जरा, कैंपफोर्ट से लेंगे इस वक्त एक और बड़ी खबर। सीधा आइए, ब्रेक करिए मेरे सामने। यहां पर रूस का कीव के रेलवे स्टेशन पर बहुत बड़ा हमला। ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए, हमले के बाद रेलवे स्टेशन में लगी भीषण आग। ब्रेकिंग और शॉट। इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइएगा नितिन। दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट है। ये हैरान करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूं। सीधे आइए, कीव में एक और बड़ी खबर आ रही है। आइए जरा, बड़ी खबर, रूस का बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों से हमला। इस वक्त की बड़ी खबर, इस्कैंडर, किंजल और कैलिबर मिसाइलें दागी गई। ब्रेकिंग और शॉट, रूस ने 3 इस्कैंडर मिसाइलों से कीव पर किया हमला। तीनों शॉट दिखाइए जरा।
कीव में ये बड़ा अटैक किया गया है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में आज की सबसे हैरान करने वाली खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, लेकिन यहां पर नितिन पहली खबर बल्कि संभाल के रखिएगा नितिन, इसमें पहली खबर संभाल के रखिएगा। आज की सबसे हैरान करने वाली खबर, ज़ेलेंस्की खौफजदा हैं। बड़ी खबर आई है जरा, आयरलैंड दौरे पर बाल बाल बचे ज़ेलेंस्की। बड़ी खबर, डबलिन में ज़ेलेंस्की के विमान के रास्ते में आए 5 संदिग्ध ड्रोन। आयरिश नेवी ने के शिप से दिखे ड्रोन। ये देखिए, नो फ्लाई जोन में ड्रोन दिखने से आयरलैंड में बड़ा सुरक्षा अलर्ट। समय से पहले लैंडिंग होने से बाल बाल बचे ज़ेलेंस्की। ये बड़ी खबर दिखा रहा हूं, सीधा ये फ्लोर पर नितिन, 2 ब्रेकिंग 2 शॉट पर मनीष के पास जाएंगे। डबलिन में नो फ्लाई जोन का उल्लंघन करते दिखे 5 संदिग्ध सैन्य ड्रोन। बड़ी खबर, ड्रोन उन्हीं अप्रोच रूट पर थे जिनसे ज़ेलेंस्की की फ्लाइट उतरने वाली थी। समय से पहले लैंडिंग होने से ज़ेलेंस्की बाल बाल बच गए। बड़ी खबर नितिन, दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट। मनीष, क्या चक्कर है, ये हुआ क्या? कीव पर इतना बड़ा अटैक प्रेसिडेंट पुतिन के वापस पहुंचते ही। देखिए, सबसे पहले तो मैं प्रेसिडेंट जेलेंस्की के ऊपर जो तथाकथित अटैक है या उनको और या डेंजर था उसके बारे में बताना चाहूंगा। आप सोचिए कि डबलिन के पास, उनके प्लेन के पास अचानक से ड्रोन आते हैं और फिर वो ड्रोन गायब हो जाते हैं। मतलब अगर रूस भेजा होता तो इतने दूर में कहीं किसी ने ट्रैक किया होता। इसका मतलब यह है कि जेलेंस्की अब लायबिलिटी हो चुके हैं। अब उनसे पीछा छुड़ाने के लिए चाहे अमेरिकन हो, चाहे यूरोपियन हो, चाहे फिर यूक्रेन के लोग हो, देखिए लगातार ये बात आ रही है कि जेलेंस्की और उनकी टीम के करप्शन के मामले सामने आ रहे हैं। ट्रंप के पीस प्रपोजल को आगे बढ़ने वो नहीं दे रहे हैं और यूरोप को भी लग रहा है कि हो सकता है जेलेंस्की के मारे जाने के बाद उसके नाम पर हम रूस को विलेन बनाकर इस जंग को आगे बढ़ सके। कुछ भी हो सकता है। अब आइए हमला, अब आइए देखिए, कीव पर हमला इसलिए हो रहा है क्योंकि लगातार यूरोप से सप्लाई आ रही है और उन सप्लाई को रोकने के लिए रेलवे स्टेशन से लेकर इस तरह के प्लांट पर जहां पर के हथियार रखे जा रहे हैं उनको अटैक किया जा रहा है। मेरे पास एक और जानकारी आ रही है, ब्रेक करिए जरा यहां पर नितिन। अगेन जिप एंड देन कैंप 4, इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सामने आ रही है। यूक्रेन को लेकर यूरोप और अमेरिका में बड़ी टेंशन। ब्रेक करिए, इस वक्त की बड़ी खबर, यूक्रेन को धोखा दे सकता है अमेरिका। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की चेतावनी, यूक्रेन को इलाका छोड़ने पर मजबूर कर सकता है अमेरिका। यूरोपीय नेताओं की सीक्रेट कॉल हुई लीक। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, सीधा आइए इसके फ्लोर पर और पहले वाली ब्रेकिंग और शॉट नितिन बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए, अब बड़ी हैरान करने वाली ब्रांडिंग है एंड वेरी गुड ग्राफिक्स। स्पेशल थैंक्स टू आवर टीम, बड़े अच्छे ग्राफिक्स बनाए। आप बगल में पहले वाली ब्रेकिंग यानी ज़ेलेंस्की वाली ब्रेकिंग और शॉट, ये देखिए जरा। अब यूरोप को धोखा देगा अमेरिका, जर्मन चांसलर की चेतावनी है, आने वाले दिनों में बहुत सावधान रहना चाहिए। यह बड़ी खबर है, यूक्रेन और यूरोप के साथ खेल खेला जा रहा है। नेटो चीफ की चेतावनी, ज़ेलेंस्की को अमेरिका के साथ अकेले नहीं छोड़ा जा सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों की चेतावनी, यूक्रेन को धोखा दे सकता है अमेरिका, यूक्रेन को जमीन छोड़ने पर मजबूर कर सकता है अमेरिका। यूरोपीय नेताओं की सीक्रेट कॉल लीक हुई है, यह रिपोर्ट आ रही है। इस सब के बीच में कैंप जिप से और फिर बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा। बड़ी खबर क्या है? कैंप 4 पर पुतिन के भारत दौरे के बीच यूरोप और अमेरिका में दरार। ब्रेक करिए। अमेरिका ने यूरोपीय यूनियन के रवैये पर उठाए सवाल, युद्ध रोकने के ट्रंप के प्लान पर पानी फेरने का आरोप, यूरोप पर पीस प्लान को पटरी से उतारने का आरोप। दोनों ब्रेकिंग दिखाई है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ईयू को फटकार, यह इस वक्त की बड़ी खबर में दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में सीधा आइए एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। कीव पर एक साथ, सीधा आइए, कीव पर एक साथ कई तरफ से हमले का दावा। ब्रेकिंग और शॉट, नीपर नदी के किनारे बसे विश्गोरोद पर हमला हुआ है। ब्रेकिंग और शॉट, रूस के विश्गोरोद में वेयर हाउस पर पिन पॉइंटेड हमला हुआ है। बड़ी खबर, यूक्रेनी सेना वेयर हाउस का फर्स्ट ऑन टीवी 9 है। ये जरा मैं चाहूंगा ब्रेकिंग का म्यूजिक अप करिए। ये देखिए, पहली ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। एक और बड़ी खबर, कैंप 1 से 9 TU-95 न्यूक्लियर बॉम्बर से रूस की बमबारी। ब्रेकिंग और शॉट, 3 TU-160 न्यूक्लियर बॉम्बर से दागी मिसाइल। ब्रेकिंग और शॉट, रूस के 50-50 रूस के 3 MiG-31 फाइटर जेट से यूक्रेन पर स्ट्राइक की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। इस सब के बीच में 6 विंडो जरा कीव के शॉट्स दिखाइए। कीव में जो अटैक किया गया है, जो हालात हैं वो किस तरीके से चिंताजनक है, तस्वीरें देखिए अब आप।
कीव में टीयू बॉम्बर्स से, न्यूक्लियर बॉम्बर्स हैं ये बेसिकली, जिनमें न्यूक्लियर वेपन हेड्स नहीं थे, वॉर हेड्स नहीं थे, उनसे अटैक किया गया है। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, कैम 1 से आई है बड़ी खबर। ज़ेपोरिज्जिया में रूस का विनाशकारी प्रहार, ब्रेकिंग। रूसी वायुसेना ने फैब 500 से की बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। ज़ेपोरिज्जिया में यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर बमबारी, ब्रेकिंग और शॉट। पूरे ज़ेपोरिज्जिया पर जल्द कब्जे की कोशिश में रूस। इस सब के बीच में नितिन जरा जिप से लीजिए, ब्रांडिंग में चेंज कर रहा हूं। अब बड़ी खबर जो मैं आपको दिखा रहा हूं जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस सब के बीच में फ्लोर ब्रेकिंग है नितिन। आइए जरा, भारत के सैन्य अभ्यास से पाकिस्तान में हड़कंप, ब्रेक करिए। अरब सागर में वॉर एक्सरसाइज करेगी एयरफोर्स। भारत ने एक्सरसाइज के लिए जारी किया नोटाम। 10 और 11 दिसंबर के लिए नोटिस टू एयरमैन, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग। बड़ी खबर, भारत ने नोटाम जारी कर दिया है, बड़ी खबर। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधा आइए, फ्लोर ब्रेकिंग बड़ी खबर। चीन का अब तक का सबसे बड़ा समुद्री शक्ति प्रदर्शन, पूर्वी एशिया में चीनी युद्धपोतों की बड़ी तैनाती, ब्रेकिंग और शॉट। 100 से ज्यादा वॉरशिप और कोस्ट गार्ड शिप तैनात। जापान के साथ कूटनीतिक संकट के बीच चीन की तैनाती, दिखाइए जरा ब्रेकिंग और शॉट। के बीच में एक और बड़ी खबर, सीधे आइए, आज कैंप 4 पर आइए और मैं पिनाक सर के पास आने वाला हूं इस खबर को लेकर। चीन ने, मैं चाहूंगा पुल आउट करिए फ्रेम, चीन ने भारतीय सीमा पर बनाए 16 नए हाई एल्टीट्यूड बेस, ब्रेकिंग और स्टिल्स, दिखाइए जरा। तिब्बत में एयरफील्ड और हेलीपैड पर बड़ा विस्तार कर रहा है चीन, ये देखिए जरा। कई एयरफील्ड 14,000 फीट ऊंचाई पर है, दर्जनों हार्डन्ड शेल्टर्स बनाए जा रहे हैं। बेस पर फाइटर जेट, ट्रांसपोर्ट विमान और ड्रोन की तैनाती है। हाई एल्टीट्यूड की मुश्किलों से निपटने की पीएलए की ट्रेनिंग है। ये बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं नितिन, इसकी बिग बॉल लेंगे और भारत के नो टाइम वाली ब्रेकिंग और शॉट बगल में चलाते रहिएगा। ये देखिए जरा, इस वक्त की बड़ी खबर, चीन की जंगी तैयारी। ये देखिए, चाइना जो है अलग अलग स्ट्रक्चर्स तैयार कर रहा है। चीन ने तिब्बत में 16 हाई एल्टीट्यूड एयरबेस बनाए और अपग्रेड किए हैं। आइए जरा फुल लीजिए, ज्यादातर एयरफील्ड 14,000 फीट की ऊंचाई पर और रनवे की लंबाई 14,000 फीट। ये देखिए जरा, ये सीधे चलिए, इसको लीजिए, इस खबर को लीजिए और ये नो टाइम लीजिए। सीधे चलिए पिनाक सर के पास। पिनाक सर, साफ दिखाई दे रहा है चाइना का इंटेंट क्या है। हम लोग अलर्ट मोड में हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि चीजें हमेशा से ऐसी ही रहेंगी चाइना के साथ, और मिरर टू मिरर डिप्लॉयमेंट इतनी टफ टेरेन में हमेशा रहेगा? सर आपका ऑडियो म्यूट है, उसको अनम्यूट कर दीजिए प्लीज। यस सर। हाँ, सुनाई दे रहा है? लाउड एंड क्लियर सर। हाँ, मुझे लगता है कि चाइना जो काफी दिन से ये सब तैयारियां कर रहा है, और ये हम लोगों को मालूम है, हम लोग देखते रहते हैं सैटेलाइट पिक्चर में। आपको मालूम होगा कि मैकमोहन लाइन जो है अरुणाचल पे, जो हमारा बॉर्डर है, उसके साथ भी उन्होंने छोटे छोटे कई ऐसे बस्तियां मतलब बना दी हैं जहां पे वो लोग इंपोर्ट करके अंदर से, मतलब और जो पॉपुलेटेड एरिया से वहां से ला, क्योंकि वहां ज्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बहुत कम है ही नहीं बोलते हुए, तो वो उनको लाके वहां बसा रहे हैं, उनको वो खाना पीना सब मदद दे रहे हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि पॉपुलेशन यहाँ पे रहेगा तो हमारे मिलिट्री को भी सुविधा होगी। पॉपुलेशन के लोग हम उनको अंदर भेज के एस्पियोनाज कर सकते हैं या खबर ले सकते हैं। तो ये उनका जो प्रिपरेशन है, मुझे लगता है कि चाइना ने कहीं एक असेसमेंट ये कर लिया है कि हमारे जो डिफेंसेस हैं इंडिया के खिलाफ, जो हिमालयन रीजन तिब्बत पे है, वो कमजोर है। ये शायद उनको किसी, मतलब उनका ये असेसमेंट जरूर है, इसीलिए वो वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने सबको, देखिए साउथ चाइना सी में भी वो धमकियां दे रहे हैं, अब जापान को भी दे रहे हैं, और इधर भी हमें दिखा रहे हैं कि देखिए हम भी तैयार कर रहे हैं, आपके खिलाफ भी तैयारी। पॉइंट टेकन सर। लेकिन अब थैंक यू वेरी मच सर आप सभी मेहमानों का। अब मैं चाहूंगा जरा ब्रांडिंग चेंज करिए, रशिया की ब्रांडिंग पर वापस आइए, क्योंकि इस वक्त की बड़ी खबर, दुनिया पर फिर मंडरा रहा है रेडिएशन का संकट। ब्रेक करिए जरा, चेरनोबिल में रेडिएशन रोकने वाली सार्कोफेगस बेअसर।
के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, नेटो में अब बदल जाएगी अमेरिका की भूमिका। ब्रेक करिए। अमेरिका ने नेटो को खुद अपनी रक्षा करने की दी वार्निंग। बड़ी खबर, अमेरिका ने यूरोप को दी 2027 तक की डेडलाइन। बड़ी खबर, यूरोपीय देशों की ने डेडलाइन को बताया बेहद सख्त। मिसाइल डिफेंस और इंटेलिजेंस में करना होगा बड़ा निवेश। इस सब के बीच में एक और बड़ी खबर सीधे आइए, बहुत बड़े जंग की तैयारी में जर्मनी। ब्रेक करिए। जर्मन सेना में सबसे बड़े मोबिलाइजेशन की तैयारी है। 18 साल के युवाओं को सैन्य भर्ती फॉर्म भरना जरूरी है। बड़ी खबर, किसी भी वक्त सैन्य भर्ती के लिए तैयार रहने का कानून है। ये बड़ी खबर, जर्मनी ने भर्ती करना शुरू कर दिया है।